हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है एमआई कंपनी का, और एमआई के कुछ सेट जो आते हैं जिसके अंदर इनोलेक्स का पैनल लग के आता है। तो सबसे पहले उसके अंदर प्रॉब्लम किस तरीके की है मैं आपको दिखाता हूँ, किस तरीके से हम उसको रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। इसके अंदर हमारे को वर्टिकल बार जो है देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से बाहर आ रहा है इसके अंदर। तो अभी इस पैनल को हमारे को रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल का नंबर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे पैनल का नंबर है, और ये हमारा जीआईपी पैनल है 40 इंची का, जो कि एमआई का सेट में लग के आया हुआ है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी दोस्तों, इसके अंदर गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से ये पैनल हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में था, जिससे कि इसके अंदर कोई भी वोल्टेज जो है वो नहीं बन रही थी। तो अभी क्या है कि यहाँ से अगर देखेंगे तो ये गेट लाइन ओपन करी है। ओपन करने के बाद अगर हम इसकी सभी वोल्टेज चेक करते हैं, और वोल्टेज चेक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जब ये ओपन करी है तो ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है हमारे को वर्टिकल बार अभी देखने के लिए मिल रहा है। यानी गेट लाइन कई बार कट कर देते हैं, कट करने के बाद हमारे को वर्टिकल बार देखने के लिए मिलता है। तो उसके लिए हमारे को क्या करना है, तो सबसे पहले हम इसकी पैनल की सारी वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। पहले इसकी कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही थी। तो वर्टिकल बार बनने का मतलब ये है कि कोई ना कोई वोल्टेज इसकी बनी है, तभी इसका जो बार है वो आना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने के लिए मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये सप्लाई हमारी जाती है डीसी टू डीसी सर्किट में। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, सर्किट हमारा डीसी आईसी का सर्किट है। तो अभी इसके अंदर क्या है कि जो सप्लाई हमारी जाती है 12 वोल्ट की, तो 12 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर जाने के बाद हमारा जो पहला वोल्टेज जो बनेगा वो देखिए कितना वोल्टेज बनता है हमारा। यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बननी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट के लिए पीएफ लगा हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे बन रही है। और 3 वोल्ट की सप्लाई बनने के बाद अगर हम आगे चेक करते हैं तो ये सप्लाई हमारी जाती है टीकॉन आईसी में। यहाँ पे देख सकते हैं आप टीकॉन आईसी लगी हुई है। ये टीकॉन आईसी है, यहाँ पे हमारी रोम आईसी लगी हुई है। तो टीकॉन आईसी की पहले हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। टीकॉन आईसी की कि हमारी इनपुट वोल्टेज कितनी वोल्टेज है। यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। उसके बाद टीकॉन आईसी के बाद अगर हम वोल्टेज आगे चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पिन नंबर 8 पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी ओके परफेक्ट तरीके से हमें मिल रही है। और जब ये वोल्टेज हमारी ओके मिल रही है 3.3 वोल्ट, तो हमारी टीकॉन आईसी एक इनेबल वोल्टेज भेजती है, जो कि डीसी टू डीसी आईसी को भेजती है। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला वोल्टेज बनेगा एवीडीडी वोल्टेज बनेगा। तो एवीडीडी वोल्टेज अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो मुझे यहाँ पे 17 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए जो 17 वोल्ट की सप्लाई है, यानी कि हमारा जो डीसी टू डीसी सर्किट है वो वोल्टेज को बूस्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे 17 वोल्ट की सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से बन रही है। और ये 17 वोल्ट बनने के बाद हमारा जो बनता है वीजीएच और वीजीएल बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दो डायोड हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कितना वोल्टेज बन रहा है। तो ये हमारी देखिए एक पीएफ लगा हुआ है, पीएफ के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारी जो वोल्टेज यहाँ पे बननी चाहिए देखते हैं कितना वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है। हमें -12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो दोस्तों ये जो वोल्टेज है ये हमारा वीजीएल वोल्टेज है। तो वीजीएल वोल्टेज हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को मिल रहा है। वीजीएल वोल्टेज ओके है। और वीजीएल वोल्टेज ओके होने के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वीजीएल के बाद हमारा वीजीएच जो बनना चाहिए, यानी कि बूस्ट वोल्टेज होती है। तो यहाँ पे भी हमारा एक डायोड लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 8 वोल्ट की सप्लाई है। ये 8 वोल्ट से हमारा यहाँ पे 24 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, यानी कि हमारा वीजीएच है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वीजीएच का पॉइंट भी है। तो 24 वोल्ट हमारे को वीजीएच के पॉइंट पे हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। तो फिलहाल 24 वोल्ट की सप्लाई ओके है हमारा, यानी कि वीजीएच वीजीएल एवीडीडी ये सभी वोल्टेज ओके हमारी बन गई है, जो कि गेट लाइन कटिंग करने के बाद, यानी कि गेट लाइन की जो कोफ है हमने ऊपर से करी है। उसके बाद आगे अगर हम चेक करते हैं तो ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है। तो लेवल शिफ्टर आईसी क्या काम करती है, हमारी सीकेबी सिग्नल जो है बनाती है।
तो सीकेवी सिग्नल देखिए कई बार क्या होता है, जब हम सीकेवी सिग्नल को चेक करते हैं तो हमारे को सभी वोल्टेज जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे सीकेवी के सिग्नल देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा स्क्रैच करना पड़ेगा और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सीकेवी के सभी पॉइंट भी हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सभी पॉइंट है। तो यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं सीकेवी के सिग्नल। तो यहाँ पे देखिए लिखा है CK1 से स्टार्ट होगा, CK1 और CK2 भी होगा, यहाँ पे 3 4 5 इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे CK4 है, CK5 है। तो ये हमारे सीकेवी वाले सिग्नल है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5, इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 और 3 ये है 1 2 3। तो यही हमारे सीकेवी वाले सिग्नल है। तो एक बार हम सीकेवी के सिग्नल पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे सीकेवी सिग्नल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से कई बार जो हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है वो भी खराब हो सकती है। क्योंकि अभी डीसी टू डीसी सर्किट तो हमारा काम करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो वोल्टेज हम चेक करते हैं। तो CK1 पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए कितना वोल्टेज मेरे को मिल रहा है। यहाँ पे 24 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पे। ये हमारा CK1 है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ CK3 पे, तो यहाँ पे भी 24 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो CK3 पे 24 वोल्ट आ रहा है। CK4 पे देखते हैं, सॉरी CK5 पे भी 24 वोल्ट आ रहा है हमारा। और CK6 पर देखते हैं तो इस पे भी 24 वोल्ट की सप्लाई है। CK4 पर देखते हैं तो इस पे भी 24 वोल्ट है। CK2 पर देखते हैं तो इस पे भी 24 वोल्ट है हमारा। उसके बाद आता है हमारा STV सिग्नल, STV। तो यहाँ पे हमारा जो है 1 2 3 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 24 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो अभी यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं हमारे को वोल्टेज में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है, क्योंकि STV जो होता है वो हमारा माइनस में होता है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे को 24 वोल्ट पॉजिटिव मिल रहा है। तो अगर हमारे को सभी वोल्टेज 24 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्योंकि हमने एक साइड जब लाइन ओपन कर देते हैं तो दूसरी साइड से हमारी ये जो है पैनल काम करता है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है। और लेवल शिफ्टर आईसी की अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ, -12 वोल्ट की सप्लाई देख सकते हैं यहाँ पे। -12 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारी, एक बार देख लेते हैं। तो अभी मैं सेट को ऑन करता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे -12 वोल्ट हमारा ओके है। और आगे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 24 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे बननी चाहिए। तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को बहुत बारीकी से चेक करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 24 वोल्ट ओके है। तो ऑलमोस्ट क्या है, सभी वोल्टेज ओके हैं, लेकिन इसके अंदर VGS VGL और एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी इसके अंदर जाती है। तो इस पे अगर मैं देखता हूँ तो -7 वोल्ट जा रहा है। और इस रेजिस्टेंस पे अगर हम देखते हैं तो इस रेजिस्टेंस पे हमारे को जो वोल्टेज है वो काफी कम हमारे को नजर आ रहा है। यानी कि यहाँ पे देखिए वोल्टेज में भी हमारे को वेरिएशन दिख रही है। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिलनी चाहिए। क्योंकि लेवल शिफ्टर आईसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है 3.3, VGH VGL ये सभी वोल्टेज ये मिलनी चाहिए। तो अभी क्या है कि अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं है तो इस कंडीशन में हमारे को देखना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे हमारे को एक बार 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर हम यहाँ पे अलग से देते हैं, या फिर यहाँ से 3.3 वोल्ट एक बार देकर ट्राई करते हैं क्या कंडीशन बनती है। क्योंकि 3 वोल्ट की सप्लाई इसको चाहिए होती है। तो मैं एक बार इस PF से और यहाँ पे 3.3 वोल्ट देकर एक बार ट्राई करता हूँ क्या कंडीशन है पैनल की। तो एक बार सेट को हम ऑफ कर लेते हैं। और ऑफ करने के बाद यहाँ पे देखिए जब भी पैनल को रिपेयर करना होता है तो हमारे को थोड़ा सा फिनिशिंग से काम करना होता है। क्योंकि पैनल के अंदर जो आईसी होती है बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव होती है। यानी कि गलती से भी अगर गलत वोल्टेज जाएगी तो कई बार क्या होता है आईसी हमारी शॉर्ट भी हो जाती है। तो अभी क्या है कि कई बार पैनल के अंदर
शॉर्टिंग की वजह से ट्रैक भी ओपन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो काफी रस्टेड पैनल था। यहाँ पे देखेंगे तो काफी हमने इसको क्लीन किया है, काफी इसके अंदर रस्ट था। तो इस कंडीशन में अभी देखते हैं क्या कंडीशन बनती है इस पैनल की, ट्राई करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको जोड़ते हैं 3.3 वोल्ट की लाइन से, और ये हमारा 3.3 वोल्ट के लिए एक पीएफ लगा हुआ है। तो इस पीएफ से हम सप्लाई सीधी देते हैं इस रेजिस्टेंस को। तो मैंने इस रेजिस्टेंस पे 3.3 वोल्ट जोड़ा है। अब इस रेजिस्टेंस पे इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे VGL आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट होना चाहिए। और ये सारी चीजें हमारे को सिमेटिक से कंफर्म हो जाती है, जो हमारे सिमेटिक होते हैं। अगर आपको भी प्रॉब्लम आती है तो सिमेटिक से आप देख सकते हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पे हम इसका 3.3 वोल्ट की सप्लाई एक बार चेक कर लेते हैं कि आईसी को हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। एक बार दोबारा से हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं तो STV देखेंगे, यहाँ पे माइनस वोल्टेज हमारे को मिलने लगा। तो यहाँ पे STVP जो वोल्टेज है हमारे को 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे पॉजिटिव में मिल रही थी, अभी हमारे को नेगेटिव में मिलनी शुरू हो गई है, यानी कि लेवल शिफ्ट आईसी हमारी भी वर्किंग में आ गई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और CKV के जो सिग्नल है एक बार हम देख लेते हैं, तो अभी हमारे को मिली वोल्ट में दिखा रहा है। तो एक बार हम पिक्चर की कंडीशन पहले एक बार देखेंगे क्या कंडीशन पिक्चर की बन रही है। तो पिक्चर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिक्चर हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ऑन हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोई भी इसके अंदर लाइनिंग हमारे को नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल ओके कंडीशन में हमारा पैनल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके के पैनल मार्केट में आते हैं रिपेयर होने के लिए, लेकिन काफी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है, रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से पैनल की जानकारी होनी चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड।